ओम शांति। आज है 8 फरवरी 2022। अभी सुनेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परमधाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत विदेश में जाते हैं, भारत से विदेश में जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है ज़रूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, यह कौन है? यह कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है। यह तो और चीज़ है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है। नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। ये सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा न हो तो यह आँखें काम कर न सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। अभी तुम नई बातें सुनते हो। ये कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है नहीं। मनुष्य का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझती है यह हमारा बेहद का बाप है। वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। यह है सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पांच तत्व का भी है। सर्व का सद्गति करने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, दूसरा न कोई। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वह कहाँ है? लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही है, महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो उधर हनुमान ही हनुमान है। परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई महिमा गाई नहीं जा सकती है। लक्ष्मी नारायण ही राजा ही करते हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण है, वह तो है प्रारब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं है। महिमा तो एक की ही है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को सुदर्शन चक्र सूक्ष्मवतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती ही नहीं है। सूक्ष्मवतन में भी 4 भुजा दिखाई है, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब यह महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। यह महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं है। जो कुछ महिमा है सो एक की है, वही परम पिता, परमात्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सद्गुरु अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं। वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। यह बात तो कोई को पता नहीं है। शिव बाबा क्या है? मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है। वह तो है ज्ञान सागर, पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त यह ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापनों की क्या महिमा है?
वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते हैं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। वह धर्म स्थापन तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है। ड्रामा का पार्ट है ना, ड्रामा का पार्ट है। जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। यह तो स्थापना बाप करते हैं। वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वह तो आते हैं तो अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया बस। जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते उनको फिर पालना जरूर करनी है। वापिस कोई जाता नहीं है। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वह भी अब यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे सब याद करते हैं। सबसे जास्ती महिमा उस बाप की ही है। पुकारते भी है ओ गॉड फादर। बाप को ही पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी यह सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां है। वह रात व दिन ये मांडवे की बत्तियां है। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताएं नमः कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्मा यहाँ आती है तो सीधा गर्भ में जाती है, सूक्ष्मतन में नहीं जाती है, सीधा सतयुग में आएगी, गर्भ महल में। वहाँ तो कोई पाप कर्म होते नहीं है। या पाप करते तब त्राही त्राही करते हैं, धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही। यह भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लटके हुए हैं। ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना। उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं कलप के संगम युगे फिर से आता हूँ, आता ही रहूँगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सत्तो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते हैं। 84 जन्म लाख तो है नहीं। मनुष्य को जो कुछ कोई ने कहा वह सत सत कहते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहते हैं 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना। आते तो बहुत है, टाल टालिया है। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। ये गीता आदि शस्त्र फिर बनेंगे। ऐसे नहीं तुम सच्ची गीता बनाते हो, वही होंगी, निकलेंगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को। अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए हैं। बिरला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह और कोई समझा नहीं सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। यह कौन पढ़ाते हैं? यह कोई सन्यासी नहीं है, उनका नाम ही है शिव।
सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीर के नाम बदलते रहते हैं। इनका नाम ही है एक कहते हैं। मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ में नहीं सकते हैं। कितने भूले हैं। अभी है रात, फिर दिन होना है। अब कलप का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। यह बेहद की रात और दिन भगवानुवाच समझाते हो। यह वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। यह वह कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। तो यह है बेहद की दिन और रात। इसको कलप का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका न जन्म है और न ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, यह खेल है। बाप बैठ समझाते हैं। गाते भी है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़ी पता था अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि यह बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद का बाप यह यज्ञ है। बेहद का बाप का यह यज्ञ है। इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ने के लिए आना पड़े। थोड़ी दिक्कत तकलीफ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। यह तो क्या बात, यह तो क्या है। बाप कहते मैं कलप 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 के संगम युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए। बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। वरदान। हर कार्य को स्वप्रति व सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। समानी की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें सौ के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजय बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुण माला पहनाते चले। गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाते चले। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।